हेलो फ्रेंड्स, किसी भी कार की फ्यूल इकोनॉमी बहुत मैटर करती है। यानी फेमस डायलॉग आपने सुना ही होगा, कितना देती है। फिर भी बहुत अच्छी गाड़ियां जो माइलेज बहुत अच्छा अचीव कर सकती हैं, कुछ बैड हैबिट या कह सकते हैं कुछ खराब ड्राइविंग स्किल्स की वजह से, या कुछ चीजें हम केयर नहीं करते जिस वजह से हमें माइलेज बहुत कम मिलता है। ये वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स है कैसे आप फ्यूल इकोनॉमी को, किसी भी कार के फ्यूल इकोनॉमी को मैक्सिमम तक ले जा सकते। अगर आप प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करें तो हो सकता है आप अपनी कार के माइलेज को 17, 18, 19, 20 तक भी ले जा सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी वीडियो में कुछ टिप एंड ट्रिक्स की बात करते हैं जिससे आपके माइलेज को इनहेंस कर देगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूँ वो किसी भी कार का टायर प्रेशर। किसी भी कार के टायर प्रेशर बहुत मैटर करता है, क्योंकि कई बार हम ध्यान नहीं देते, गाड़ियां खड़ी रहती हैं या हम चलते रहते हैं, बीच बीच में टायर प्रेशर चेक नहीं करते, तो हो सकता है वो टायर प्रेशर किसी एक का भी अगर 28 पहुंच गया होगा, 25 पहुंच गया होगा, जो कि हमें पता नहीं चलता इतने कम में, तो आपका माइलेज और 1 से 2 या 2 से 3 किलोमीटर ड्रॉप कर देगा। टाटा अल्ट्रोज में तो वो 2 किलोमीटर ड्रॉप कर देते। इसलिए आप मेक श्योर हो कि वीकली में एक हैबिट डाल दीजिए कि आप अपने टायर प्रेशर को चेक करते रहिए, चेक करवाते रहिए। अगर 1 से 2% राइड लेते हैं उस गाड़ी में तो आप 32 PSI मेंटेन करिए। 4 लोग अगर बैठ के जाते हैं, 4 या 4 से ज्यादा, तो 34 to 35 PSI मेंटेन करिए, तो आपका एवरेज ओके होगा। पहला टिप्स तो ये है, टायर प्रेशर आप मेंटेन करिए। दूसरा, अगर आपका माइलेज बहुत कम आ रहा है 10-12, तो आपको स्पार्क प्लग जरूर चेक करना चाहिए। स्पार्क प्लग का इंपॉर्टेंस रोल है माइलेज में, कि मे बी उतनी पावर आप नहीं मिल पा रही हो जिसकी वजह से स्पार्क प्लग में फ्लक्चुएशन हो रहा हो, जिस वजह से आपका माइलेज गिर रहा हो। तीसरा दोस्तों, जो पेट्रोल पंप है वो भी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। सम टाइम कुछ पेट्रोल पंप ऐसे होते हैं जो ज्यादा मिक्सिंग करते हैं या ज्यादा खराब क्वालिटी का पेट्रोल देते हैं, जिस वजह से आपको लगता है कि हमारी गाड़ी माइलेज अचीव नहीं कर रही है, जिसका रीजन बैड फ्यूल होता है। तो आप पेट्रोल पंप को भी चेंज करके देख सकते हैं कि दूसरे पेट्रोल पंप से भरा के एक बार देख लिया फुल टैंक करके कि कितना एवरेज अचीव हो रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि जो फर्स्ट गियर होता है ना, फर्स्ट गियर में ज्यादा रैप अप नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप फर्स्ट गियर में बहुत ज्यादा लोड दे देंगे गाड़ी को, तो फर्स्ट गियर बहुत छोटा होता है, वो सिर्फ होता है गाड़ी को मूव करने के लिए, वो सडन स्पीड अप करने के लिए नहीं होता। वो वैसा स्पोर्ट्स गाड़ियां में होती है, लेकिन जो हमारे इंडियन यहाँ पे नॉर्मल गाड़ियां हैं जो रोड पे चलने के लिए होती है, उसमें फर्स्ट गियर सिर्फ गाड़ी को मूव करने के लिए होता है। समटाइम आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट गियर में ही बहुत ज्यादा पावर डाल देते हैं, उसके बाद गियर चेंज कर। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको फर्स्ट गियर सिर्फ गाड़ी को मूव करने के लिए यूज करो। बिल्कुल स्टेबल जगह से गाड़ी को मूव करने के लिए फर्स्ट गियर का यूज होता है। उसके बाद जैसे ही गाड़ी मूवमेंट में आए, आप उसके बाद सेकंड गियर पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि फर्स्ट गियर में सबसे ज्यादा फ्यूल खर्च होता है। जितना फिफ्थ गियर में आप 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर नहीं चलोगे, उससे कम में फर्स्ट गियर खा जाएगा। तो आप समझ सकते, इसलिए आप ट्राई करो कि फर्स्ट गियर जहां उसका सही यूज है वहीं करो, अदरवाइज आप सेकंड गियर में मूव कर जाओ। सेकंड, आपका एक्चुअल में जो माइलेज निकलता है फोर्थ गियर में निकलता है, फिफ्थ गियर में निकलता है। इसीलिए आप ट्राई करो कि फर्स्ट गियर को ऑप्टिमाइज वे में यूज करो। और जब भी एक्सीलेटर लो आप, तो लाइट फुट रखो। होता कभी कभी ये है, थोड़ा सा हार्स हम रख देते हैं, जिस बार बार हार्स करते हैं, जब तक पावर जनरेट होती है तब तक उस पावर की जरूरत होती नहीं, फिर हम ब्रेकिंग लेने लगते। तो लाइट फुट से ये फायदा होगा कि आपकी ब्रेकिंग भी ऑप्टिमाइज रहेगी, एक्सेलरेशन भी ऑप्टिमाइज रहेगा। एक चीज और है दोस्तों, मे भी हो सकता है आपके कार के ट्रंक में, यानी कि डिग्गी में पीछे जो जगह होती है जहाँ पे हमने स्पेयर व्हील पड़ा होता है, कुछ और सामान डाल के भूल गए हैं। मे बी वो 2 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg का हो सकता है। लेकिन अगर 20-30 kg का कोई सामान पड़ा हुआ है, हमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो समझो वो भी आपके फ्यूल इकोनॉमी को कम कर रहे हैं। एक स्पेशली मैं टाटा अल्ट्रोज में बताना चाहता हूँ कि जिनके पास ऑटो मोड है एसी का, ऑटो मोड ऑन करते ही, या किसी भी गाड़ी का ऑटो मोड एसी है, तो वो फ्यूल इकोनॉमी में पता नहीं क्यों फ्यूल इकोनॉमी में 2 किलोमीटर का फर्क डालता है सीधा सीधा। कि अगर एक मैनुअल एसी है तो आपने उसको एडजस्ट कर दिया मिनिमम पे, या कहीं भी एडजस्ट कर दिया, फिक्स रेट पे एडजस्ट कर दिया, बट ऑटो मोड में क्या होता है, वो अपने आप को कम ज्यादा करता रहता है, जिसकी वजह से फ्यूल कभी ज्यादा लेता है, कभी कम लेता है, लोड पड़ता है इंजन पे, तो फ्यूल खर्च ज्यादा होता है। तो आप ट्राई करो कि अगर मैनुअल पे
पे मिनिमम पे सेट कर सकते हो। एसी के लिए दोस्तों आप ये ट्राई करो कि मैनुअल पे करके एक मिनिमम सेटिंग पे रख दो, जिससे आपका काम चल जाए, तो आपका जो माइलेज है वो काफी बेहतर हो सकता है। इसीलिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि सिटी में माइलेज कम आता है, हाईवे में ज्यादा आता है, उसका यही रीजन है। हाईवे पे ज्यादातर गाड़ियां जो है वो 4th और 5th मैक्सिमम 5th गियर में चलती, तो इसलिए वहां पे आपका माइलेज बहुत अच्छा निकलता है। जो सिटी राइड होती है उसमें आपके छोटे गियर ज्यादा चलते हैं, इसलिए आपका माइलेज ड्रॉप हो जाता है। एक सजेशन और है, इन सब सारी टिप्स के बाद अगर दोस्तों फिर भी आपका माइलेज इंक्रीज नहीं होता है या बहुत कम फर्क पड़ता है, एक बार आप जो पेट्रोल के साथ मिक्स करने वाला एक लिक्विड आता है, जिससे क्या होता है पेट्रोल के साथ वो मिक्स होके और फिर वो अपने फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू सारे उस पाथ पे जाता है जहां जहां से फ्यूल होके जाता है, तो कहीं कहीं कार्बन या कुछ जमा होता है तो वो क्लीन कर देता है। उससे भी आपका इंजन का परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों इंक्रीज होता है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते। दोस्तों एक समराइज करके 8-9 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हो सकता है आप अपना बेस्ट ऑप्टिमाइज तरीके से फ्यूल इकोनॉमी इंक्रीज कर पाए, बहुत अच्छा भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सा टिप सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी और के काम की है तो आप शेयर कर सकते। थैंक यू वेरी मच।